नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। दिल्ली के एक बड़े भाजपा नेता ने हमें बताया कि जो आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार होने जा रहे हैं उसमें चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और संभवतः उन्हें वजनदार मंत्रालय भी मिले। दरअसल बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की अनुगूंज सुनना आरंभ हो गई है। तो 2024 के लोकसभा के महासंग्राम के लिए बिहार में अपने पार्टी को, अपने संगठन को, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए भाजपा चिराग पासवान को मजबूत बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। चिराग पासवान अभी लोकसभा के अध्यक्ष के साथ एक संसदीय समिति में विदेश दौरे में गए हैं और बीजेपी कि जो आगामी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का, उसमें चिराग पासवान को शामिल किए जाने के अटकलों ने जोर पकड़ लिया है और यह तय भी हो गया। एक तरह से कंफर्म मान लीजिए कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार में 7 दलों के महागठबंधन के खिलाफ भाजपा अकेली है। यह बात अलग है कि पिछले 3 विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान ने भाजपा को खुल के समर्थन दिया, जिसमें गोपालगंज, मोकामा तथा कुढ़नी तीनों में उपचुनाव हुए। अगर मोकामा को छोड़ दिया जाए तो गोपालगंज और कुढ़नी में भाजपा की जीत हुई, जिसके पीछे चिराग पासवान की भूमिका को भी भाजपा नजरअंदाज नहीं कर रही है। चिराग पासवान को अब मंत्री पद मिलना तय माना जा रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब चुनाव के पूर्व ही उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया था, उसके बाद चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा में भाजपा या राजद के साथ जाने के बजाय एकला चलो रे की नीति को अपनाया और 135 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे। और स्थिति यह हो गई कि जो सत्ताधारी दल जदयू है, जो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी है, जो लगातार 16 वर्ष मतलब 1 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यकाल को 10 महीना हटा दिया जाए तो लगातार 2005 से लेकर 2020 तक, अभी 2023 तक भी सीएम बने रहे, तो उनकी पार्टी 43 सीटों पर समेट गई। और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार, उनके पार्टी के सभी बड़े नेता और लगभग पूरा जदयू चिराग पासवान को जिम्मेदार मानता है। इसी चिराग मॉडल के वजह से भाजपा जदयू के बीच चुनाव के बाद जो सरकार बनी, वह भी पिछले वर्ष वह गठबंधन टूट गया और जदयू राजद कांग्रेस के साथ चली गई, वाम दलों के साथ चली गई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके लिए चिराग पासवान को भी बेहद कीमत चुकानी पड़ी। उनकी पार्टी टूट गई। उनके सगे चाचा पशुपति पारस, प्रिंस राज और उनके पार्टी के 3 अन्य सांसद चंदन सिंह, वीना सिंह, ये लोग उनकी पार्टी को छोड़कर पशुपति पारस के नेतृत्व में चले गए। उनकी पार्टी को भी राष्ट्रीय लोजपा का दर्जा मिला, नाम मिला। तो ऐसे में बड़ी कीमत चिराग पासवान को चुकानी पड़ी। लंबे समय से वे ना वह केंद्र में सत्ता में है, ना बिहार में सत्ता में, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान अपनी पार्टी को धार दे रहे हैं। नित्य उनकी राजनीतिक सरगर्मियां बनी रहती है। और ये जो विधानसभा के उपचुनाव हुए और जिसमें चिराग पासवान ने भाजपा को समर्थन दिया, तो पशुपति पारस जो कि उनके चाचा राष्ट्रीय लोजपा के जो अध्यक्ष हैं, वे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसके बावजूद चिराग पासवान की जरूरत पड़ गई भाजपा को और भाजपा ने मदद मांगा चिराग पासवान से और चिराग पासवान ने खुले दिल से मदद किया। राजनीति के जानकार यह भी जानते हैं कि वर्तमान में चिराग पासवान की जो स्थिति है, उनकी पार्टी की जो स्थिति है कि एक भी एमएलए नहीं है और इकलौते वे स्वयं सिर्फ सांसद हैं, तो इसके पीछे भी भाजपा है। 2020 में एकला चलो रे की नीति को जो चिराग पासवान ने अपनाया और जिस प्रकार जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो वह किसी भाजपा के थिंक टैंक का दिया हुआ ही सजेशन था। यह बात सभी लोग जानते हैं, हालांकि यह बात लोजपा स्वीकार नहीं करती है। लेकिन अब चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी देकर बिहार में उतारा जाएगा, ताकि महागठबंधन को भाजपा तथा लोजपा मिलकर चुनौती दे सकें। क्योंकि 2015 में महागठबंधन को जो विधानसभा चुनाव में वोट मिले थे, उसको लेकर भाजपा अब संशय में है और सक्रिय भी है। भाजपा इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है। इससे 2024 के महासंग्राम में मुकाबला मजबूती से हो, खुलकर हो और भाजपा को बिहार से सीटों की बढ़त मिले, इसके लिए चिराग पासवान को मंत्री बनाकर भाजपा पहला कदम उठाने जा रही है। इसके बाद कई अन्य कदम उठाएगी। कई अन्य ऐसे नेता जो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, उन्हें भाजपा किसी न किसी प्रकार से
अच्छे जगहों पे पहुंचा सकती है और अपनी टीम में शामिल कर कर, या तो अपने दल में या बाहर से जिस प्रकार से भी संभव हो सके शामिल कर कर 2024 के महासंग्राम में उतरेगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।